Okay, good morning, all of you. Betty, yesterday we did the meaning of internal trade, also the types of internal trade, wholesaler and retail trade, right? Then we started with the services, which are wholesaler, which is a link between manufacturer and retailer. तो वो जो होलसेलर है वो मैन्युफैक्चरर को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, ये हमने कल डिस्कस किया. सो टुडे मूविंग फर्दर, we will be doing the services which the wholesaler provides to the retailer, right? Because it is a link between manufacturer as well as the retailer. So ये दोनों के बीच का middleman है, तो ये obviously wholesaler को भी services provide करता है और retailer को भी services provide करता है. So let's see what are the services which the wholesaler provides to the retailers. Number one, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स. बेटे जो रिटेलर्स होते हैं, रिटेलर्स वो लोग होते हैं, वो ट्रेडर्स होते हैं जिनके पास कंज्यूमर अपने गुड्स परचेज करने जाता है. दोज हु आर इन डायरेक्ट लिंक विद दी कंज्यूमर्स. हम सब कंज्यूमर्स हैं, हम सब जहां से भी शॉपिंग करते हैं वो रिटेलर है. ठीक है, चाहे आप स्कूल की टक शॉप से करते हैं, या आप अपने घर के पास किसी जनरल स्टोर से लेते हैं, या आप यूनिफॉर्म लेने जाते हैं शॉपकीपर के पास, या आप ग्रोसरी लेने जाते हैं, या फ्रूट्स वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, या इवन आप किसी हॉकर से आइसक्रीम भी खाते हैं. ये सब रिटेलर्स हैं. तो रिटेलर्स जो हैं उनको अपनी कमोडिटीज का एडिक्वेट स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि वो अपने कस्टमर को वैरायटी ऑफर कर सकें. स्पेशली आज के एरा में अगर हम बात करें बेटे, आप हर कंज्यूमर की साइकोलॉजी है आज, जितनी फ्रीक्वेंटली चेंज आ रहा है, हर कंज्यूमर वैरायटी मांगता है. हम एकदम से जाके अगर हमें कोई चीज पसंद भी आ जाती है, लेट्स से यू वांट टू बाय अ न्यू ड्रेस फॉर योरसेल्फ और यू वांट टू बाय न्यू फुटवियर फॉर योरसेल्फ, तो उस केस में बेटे आपको अगर पहली चीज ही अगर रिटेलर दिखाता है, इफ यू लाइक इट इवन देन यू आर नॉट विलिंग टू बाय इट. होता है ऐसे? कभी हुआ आपके साथ ऐसे? आपको जाते ही पहली चीज पसंद आ गई, लेकिन फिर भी आपने सारी वैरायटी उसको दिखाने के लिए बोला और फिर उसके बाद फाइनली वही चीज ली जो आपको सबसे पहले पसंद थी. डज इट एवर हैपन टू यू और हैज हैपेंड टू एनीवन ऑफ यू? Raise your hand if this has happened. That is, you are always asking for more variety from the shopkeeper. Raise your hand if it has ever occurred or happened with you. No one? बेटे कभी ऐसे नहीं हुआ आप शॉप पे खरीदने गए और आपको लेटर से फुटवियर खरीदने गए, आपको पहले ही पसंद आ गया, लेकिन फिर भी आपने उसको बोला और दिखाओ, और कोई वैरायटी दिखाओ? Does it ever happen? Okay, so yes, a few students say yes, it has happened with them. ठीक है, तो which means my purpose of saying this is कि हम एज ए कंज्यूमर हम हमेशा वैरायटी मांगते हैं. और अगर रिटेलर ये कह देता है कि भी मेरे पास और वैरायटी नहीं है, तो हम नेक्स्ट टाइम उसके पास जाना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि इतना कंपटीशन है. हम और इतने रिटेलर्स बैठे हैं, हम कहते हैं अच्छा तेरे पास वैरायटी नहीं है तो फिर हम तेरे पास क्यों आएंगे, हम नेक्स्ट टाइम किसी और रिटेलर के पास जाएंगे. इससे उस रिटेलर का बिजनेस खराब होता है. ठीक है, उसकी सेल्स कम हो जाएंगी. विच मीन्स अगर उस रिटेलर को मार्केट में अपना शेयर रिटेन करके रखना है तो उसको स्टॉक मेंटेन करके रखना पड़ेगा, वैरायटी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी. अब जो होलसेलर हैं वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा देते हैं रिटेलर को. रिटेलर को ये वैरायटी मेंटेन करने के लिए इमेजिन हम किसकी सर्विसेज देख रहे हैं? होलसेलर, जो वो रिटेलर को प्रोवाइड कर रहा है. तो इसको ऐसे इमेजिन करो, होलसेलर सीन में है ही नहीं. देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर. तो आपसे कस्टमर जो है, रिटेलर से कस्टमर अलग अलग ब्रांड के शूज मांग रहा है, तो आपको अलग अलग ब्रांड के शूज को लाने के लिए, उसकी वैरायटी रखने के लिए आपको हर ब्रांड के मैन्युफैक्चरर से बात करनी पड़ेगी. ठीक है. On the other hand, another situation
when wholesaler is there, ठीक है, he keeps the stock of all the brands of the shoes, और आपको वैरायटी मेंटेन करने के लिए अलग अलग मैन्युफैक्चरर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यू जस्ट हैव टू कॉन्टैक्ट द होलसेलर. ठीक है, ही इज ऑलरेडी कलेक्टिंग द गुड्स फ्रॉम डिफरेंट प्रोड्यूसर्स एंड इज मेंटेनिंग द बिग इन्वेंटरी. सो जैसे ही आप उसको ऑर्डर प्लेस करेंगे होलसेलर को, वो आपके गुड्स जो हैं इमीडिएटली आपके पास पहुंचा देगा, राइट? So in this way, the availability of goods is there with the retailer, and ये जो goods की availability है, ये कौन maintain कर रहा है? Wholesaler helps him in maintaining the availability of goods with the retailer. Clear बच्चे? आगे चले? Okay. नेक्स्ट है बेटे मार्केटिंग सपोर्ट. अगेन जो होलसेलर है वो काफी मार्केटिंग फंक्शंस परफॉर्म करता है. ठीक है, ये हमने यही पॉइंट हमने किया, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द होलसेलर टू द मैन्युफैक्चरर में. ठीक है, अब मार्केटिंग के बहुत ज्यादा फंक्शंस होते हैं. गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है गुड्स की मार्केटिंग का. तो होलसेलर जो है गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है. सो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द गुड्स इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द रिटेलर. बहुत सारी एडवर्टाइजिंग या बाकी सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज जो हैं वो होलसेलर अंडरटेक करता है, जिससे कि कस्टमर इंड्यूस होता है गुड्स खरीदने के लिए. सी बेटे, आज का जमाना जो है ना वो मार्केटिंग का जमाना है. गुड्स की डिमांड होती नहीं है. सेलर जो है या प्रोड्यूसर जो है ये नहीं देखता कि किन गुड्स की डिमांड है, वो गुड्स हम प्रोड्यूस करें. सेलर क्या करता है, पहले गुड्स प्रोड्यूस करता है, फिर उन गुड्स की डिमांड क्रिएट करता है. गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज मार्केटिंग. जो गुड्स कंज्यूमर को जरूरत नहीं है जिन गुड्स की, वो गुड्स भी आप कंज्यूमर को बेचते हैं. ठीक है, इज तवलीन कौर नॉट देयर इन द क्लास? शी इज अगेन देयर बट आई एंटर्ड हर. ओके, शी माइट हैव बीन. ऑलराइट. सो गुड्स की मार्केटिंग मतलब गुड्स की डिमांड को क्रिएट करना. गुड्स की डिमांड कैसे क्रिएट की जाती है? उसकी एडवर्टीजमेंट की जाती है. सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज होलसेलर परफॉर्म करता है. सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज मतलब बाय टू गेट वन फ्री. ठीक है, बाय दीज थिंग्स गेट अ स्क्रैच कूपन फ्री, गेट अ लकी ड्रॉ कूपन फ्री, गेट अ ट्रिप फ्री. So such are the sales promotional activities which are undertaken by the wholesaler. अब देखो ये एक्टिविटीज अंडरटेक कौन कर रहा है? होलसेलर कर रहा है. लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? रिटेलर को मिल रहा है. वो कैसे? रिटेलर के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर उसके पास आएंगे. जब वो एडवर्टीजमेंट देखेंगे किसी न्यूज़पेपर में या एफएम चैनल में या इंटरनेट पे, वो जिसने मर्जी की हो, वो जाएंगे रिटेलर के पास वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए. इन दिस वे रिटेलर्स आर बेनिफिटेड. ठीक है, बिकॉज इट हेल्प्स देम इन इंक्रीजिंग द डिमांड ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स. गॉट इट? सो दिस इज अनदर service or function which the wholesaler provides to the retailer. Coming to the next one, grant of credit. ग्रांट ऑफ क्रेडिट. अब होलसेलर जो है जनरली जब गुड्स रिटेलर को देता है तो वो क्रेडिट पे देता है. जैसे लेटर से एक शूज की हम बात कर रहे हैं, फुटवेयर की बात कर रहे हैं, तो फुटवेयर का रिटेलर है, कोई भी फुटवेयर की शॉप आप देख लो, मॉडल टाउन में है या मार्केट में अंदर है. ठीक है, उन्होंने होलसेलर से गुड्स ले लिए, शूज ले लिए. लेटर से उन्होंने 100 डिब्बे ले लिए एक पर्टिकुलर ब्रांड के. ठीक है, अब वो रिटेलर कहता है कि इसकी पेमेंट मैं तेरे को थोड़े दिन बाद करूंगा.
ठीक है, तो होलसेलर उसको क्रेडिट फैसिलिटी ग्रांट कर देता है। वो कहता है फाइन, यू मेक मी पेमेंट आफ्टर 1 मंथ। ठीक है, सो इन दिस वे अगर होलसेलर उसको क्रेडिट फैसिलिटी नहीं देता, ठीक है, तो या वो डायरेक्टली उससे खरीदता मैन्युफैक्चरर से कैश पेमेंट करके, तो उस केस में उसको किसी से पैसा उठाना पड़ता मार्केट में से, उसको फाइनेंस अरेंज करना पड़ता, जिसके ऊपर उसको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता। बट बिकॉज होलसेलर प्रोवाइड्स क्रेडिट फैसिलिटीज टू द रिटेलर्स, this enables the retailers to manage their business with relatively small amount of working capital. अगर आपको अपना मर्केंडाइज खरीदने के लिए आपको मार्केट से पैसा उठाना पड़ता, ठीक है, तो आपको ज्यादा वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती। लेकिन अभी क्या है, आपको उसने 1 मंथ का क्रेडिट दे दिया, तो उसके बाद आपके गुड्स बिक गए विद इन 1 मंथ और आपने वही सेल्स में से उसका पैसा उतार दिया। ठीक है, सो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा अरेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस इज द नेक्स्ट सर्विस व्हिच द होलसेलर प्रोवाइड्स टू द रिटेलर। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। बेटे होलसेलर्स जो है वो जनरली एक लाइन में स्पेशलाइज्ड होते हैं। रिटेलर जो होते हैं ना, वो जनरली, रिटेलर भी अलग अलग तरह के होते हैं, एक फील्ड के भी होते हैं, स्पेशलाइज्ड भी होते हैं। मिक्स्ड रिटेलर्स जैसे जनरल स्टोर है जो कि हर चीज अपने पास रखते हैं, वो भी होते हैं। लेकिन होलसेलर्स जो है ना, they usually specialize in one particular line of product. जैसे अगर आपको फुटवेयर लेने हैं तो वो आप फुटवेयर के होलसेलर के पास जाएंगे। ठीक है, आपको मेडिसिन लेनी है तो मेडिसिन के होलसेलर के पास जाएंगे। आपको कपड़े लेने हैं तो कपड़े के होलसेलर के पास जाएंगे। होलसेलर्स जनरली एक ही लाइन में स्पेशलाइज्ड होते हैं, इसीलिए वो मार्केट की पल्स को जानते हैं। दे नो द पल्स ऑफ द मार्केट। पल्स ऑफ मार्केट मीन्स वो मार्केट की हर हरकत के बारे में, मार्केट अप जा रही है, मार्केट डाउन जा रही है, मार्केट में किस चीज की डिमांड आ रही है, मार्केट में लोगों को कौन सी चीज पसंद नहीं आ रही है या कौन सी चीज पसंद आ रही है। ठीक है, दे नो द पल्स ऑफ द मार्केट, and because they know everything about the market, they pass on the benefit of this specialized knowledge to the retailer. Imagine yourself to be a retailer. अगर आपको पहले से ही पता होगा कि आपके पास जो कस्टमर आने वाला है उसको किस तरह की चीज पसंद है, तो आप उसको वैसी चीज पहले दिखा के उसका कॉन्फिडेंस विन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको नॉलेज ही नहीं है कि कस्टमर क्या चाह रहा है, उसका टेस्ट क्या है, ठीक है, आपके पास यूथ आ रहा है, आजकल का यूथ किस तरह के मोबाइल फोन पसंद कर रहा है, क्या सेल्फी कैमरा वाला ज्यादा उसको पसंद आ रहा है या क्या आ रहा है, इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ सच थिंग्स, तो आप अपने बायर का कॉन्फिडेंस विन नहीं कर पाएंगे। कल को वो रिपीट सेल नहीं करेगा आपकी शॉप से। बट होलसेलर क्योंकि एक पर्टिकुलर लाइन में स्पेशलाइज्ड हैं, उनको मार्केट की पल्स के बारे में पता है, तो वो अपनी ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज रिटेलर को पास ऑन कर देते हैं। वो रिटेलर को बताते हैं कि कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, उनका क्या यूज है, उनकी क्वालिटी क्या है। ठीक है, एंड समटाइम्स रिटेलर्स इवन advise the retailer about the decor of their outlet, कि भाई ये जो तेरी शॉप है इसका तूने डेकोर कैसा करना है, किस तरह से शेल्फ स्पेस एलोकेट करनी है और किस तरह से सारे प्रोडक्ट्स तूने डेमोन्स्ट्रेट करने हैं। सो बेटे while I am teaching you these, it's also in my mind कि आजकल का टाइम और भी स्पेशलाइजेशन का टाइम है, तो होलसेलर रिटेलर को नहीं गाइड कर पाता कि किस तरह से उसको अपना डेकोर करना चाहिए। आजकल हम रिलाय करते हैं, यानी रिटेलर रिलाय करते हैं आर्किटेक्ट्स के ऊपर, इंटीरियर डिजाइनर्स के ऊपर ही।
regarding the decor of their shops. ठीक है, तो because the book has been written many years back, और फिर भी चलो एक पॉइंट हम बना सकते हैं कि ये पॉइंट तो बनता है कि वो अपनी स्पेशलाइज्ड नॉलेज का बेनिफिट पास ऑन करते हैं रिटेलर को, जिससे कि रिटेलर कस्टमर के टेस्ट के बारे में जान पाता है, नए प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाता है। लेकिन ये कहना कि हाँ भी वो उसको अपनी शॉप के डेकोर के बारे में बताता है, शेल्फ एलोकेशन के बारे में बताता है, किस तरह से नए प्रोडक्ट्स डेमोन्स्ट्रेट करने हैं, टू सम एक्सटेंट इट इज ट्रू, बट बिकॉज ऑफ सो मच कॉम्पिटिशन the retailers rely on their architects for such knowledge. Okay, next is risk sharing. Now what do wholesalers do? They purchase in bulk and they sell in relatively small quantities to the retailers. ठीक है, so which means now the retailer is able to purchase the merchandise in smaller quantities. ठीक है, होलसेलर ने बल्क में खरीद लिया, उसके गोडाउन में कार्टन्स के कार्टन्स बने हुए हैं सामान के, लेकिन रिटेलर उससे स्मॉलर क्वांटिटी में खरीदता है। लेट अस से एक कार्टन खरीद के ले आया, वो क्यों खरीदेगा 10 के 10 कार्टन? वो कहेगा मेरे को इस महीने एक कार्टन मेरा बिक जाएगा, अगले महीने में अगला कार्टन इससे उठा लाऊंगा। ठीक है ना, अगर उसको अपने डिमांड पता है कि लेट अस से हम कार्टन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस से नोटबुक्स की, आपकी नोटबुक्स की शॉप है, एक स्कूल के पास है, तो आपकी मंथली 500 नोटबुक्स बिकती हैं। ठीक है, तो आपको क्या जरूरत पड़ी हुई है कि आप 1500 नोटबुक्स अपने पास रखो? क्योंकि अगर आप 1500 रखते हो सकता है ये नोटबुक्स खराब हो जाएं, बारिश आ गई, उनके ऊपर पानी पड़ गया, ठीक है, कुछ और हो गया, चूहे खा गए, या पड़े पड़े अब लॉकडाउन लग गया, ठीक है, तो नोटबुक्स की डिमांड कम हो गई। So why would you take that risk when these things are a phone calls away? और आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी क्यों टाई करोगे उससे 3 डिब्बे लेके, 3 कार्टन्स लेके? आप क्या करोगे, आप उससे स्मॉलर क्वांटिटी में लोगे ताकि आप अपने रिस्क को अवॉइड कर सको। गुड्स पड़े पड़े ऑब्सोलीट हो सकते हैं, गुड्स का प्राइस कम हो सकता है, गुड्स की डिमांड कम हो सकती है पड़े पड़े, ठीक है, गुड्स चोरी हो सकते हैं। Why would you undertake that risk? ठीक है, because now you are in position to keep smaller quantities, smaller lot अपने पास रखो, ठीक है, क्योंकि होलसेलर ने आपके बिहाफ पे गुड्स लेकर रखे हुए हैं। आप जब भी उसको बोलोगे वो आपको गुड्स जितने आपकी डिमांड होगी वो आपको पहुंचा देगा। Is that right? Anyone having any doubt? I'm giving you 2 minutes to ponder over these points and let me know if there is any doubt. Okay, now let's discuss about another type of trade, which is retail trade. Who is a retailer? But a retailer is the business enterprise which purchases goods from the wholesaler in large quantities and sell in smaller quantities to the ultimate consumers. ठीक है, it is the last link, last stage in the distribution of goods. ठीक है, सबसे ऊपर कौन है? मैन्युफैक्चरर है, वो कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता, वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। गुड्स की डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होती है होलसेलर से, जिसको मैन्युफैक्चरर अपने गुड्स बेचता है। उसके बाद होलसेलर के बाद गुड्स जाते हैं रिटेलर को। रिटेलर वो है जो कि फाइनल कंज्यूमर को अपने गुड्स बेचता है। सो he is the final stage in the distribution of goods, where goods are transferred from the hands of manufacturer or wholesaler to the final consumers, right? So retailing is that branch of business which is devoted to the sale of goods and services to the ultimate consumer for their personal and non-business use. ठीक है, ये वो ब्रांच है बेटे बिजनेस की जहां पर गुड्स या सर्विसेज अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचे जाते हैं,
वो कंज्यूमर जो कि इन गुड्स को अपने पर्सनल यूज के लिए यानी कि नॉन बिजनेस यूज के लिए इस्तेमाल करता है. All of us are consumers. Right now you are having either mobiles or laptops or desktop or tablets in your hands. ठीक है? This is what? This is the good which you are making use for the direct satisfaction of your wants. ठीक है? So you are the final consumer and the goods which you have purchased are for your personal use and not for the business use. Right? So retailer जो है वो final consumer को goods बेचता है. किस तरह से बेचता है और कौन से गुड्स बेचता है makes no difference. The trader who sells the goods to the ultimate consumer is the retailer. There are different ways of selling the goods. अलग अलग तरीके से वो बेचता है गुड्स. पर्सनली बेच सकता है. पर्सनली जैसे आपके घर के बाहर कोई सेल्समैन आया, ठीक है, कोई पेन बेच रहा है, कोई कॉस्मेटिक्स बेच रहा है, कोई चीज बेच रहा है, वो रिटेलर है. टेलीफोनिकली बेच सकता है, वेंडिंग मशीन के थ्रू बेच सकता है, स्टोर में बेच सकता है, ठीक है, डिपार्टमेंटल स्टोर में बेच सकता है, सुपरमार्केट में बेच सकता है, कोई स्पेशलाइज्ड स्टोर में बेच सकता है. इवन कई बार आप बस पे या ट्रेन पे सफर करते हैं तो भी वो आपको गुड्स बेच सकता है. आपके स्कूल के बाहर आइसक्रीम खाते हैं, आप भेलपुरी खाते हैं, ये सब जो आपको बेच रहे हैं वो सब रिटेलर्स हैं. ठीक है? सो वी आर नॉट कंसर्न्ड विद हाउ the products are sold or where the sale is made. If the sale is made directly to the consumer, it will be considered as retailing. ठीक है? अगर आप गुड्स को डायरेक्टली बेचते हैं कंज्यूमर्स को, चाहे वो जैसे मर्जी बेचें, irrespective of how and where the sale is made, if the sale is made directly to the consumer, it will be considered as retailing. Right? So retailer की जो services हैं जो कि वो wholesaler को provide करता है, as well as जो वो manufacturer को wholesaler को और ultimate consumer को provide करता है, this we will do tomorrow. ठीक है?